नमस्कार दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं लास्ट वीक की परफॉर्मेंस कि डिफरेंट सेक्टर ने स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म किया। फिर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे कि वो कैसे बिहेव कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। लास्ट वीक हमने कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज शुरू की थी जिसमें आप डबल स्टिक कैंडल पैटर्न को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक हमने कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस किए थे। लास्ट सेक्शन में हम उनकी को भी डिस्कस करेंगे कि अब उनमें क्या मूव आ सकता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ने किस तरह से परफॉर्म किया। अगर हम इस टेबल को देखें, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि निफ्टी जो है 0.74% अप रहा और बैंक निफ्टी 0.4% ही ऊपर रहा। और अगर हम देखें कि हमारे जो सेक्टर इंडेक्सेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अप रहे पीएसयू बैंक, एनर्जी एंड ऑटो, जिन्होंने निफ्टी को ये लेवल सस्टेन करने में हेल्प की। और बैंक निफ्टी को ओनली पीएसयू बैंक ने यहाँ पर सस्टेन करने के लिए हेल्प की। और अगर हम देखें प्राइवेट बैंक जो कि स्लाइटली लोअर पे बंद हुआ, तो हमारे अभी भी जो मार्केट में सपोर्ट दिख रहा है वो पीएसयू बैंक और एनर्जी और ऑटो सेक्टर में दिख रहा है। इनफैक्ट स्टिल एफएमसीजी में भी कुछ प्लस मूव होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर देखें कि हमारा अभी डॉलर जो है वो लास्ट वीक 82.15 पर था, जो अभी 79 पे आ गया है, विच इज़ ए वेरी कंसर्न। जैसे जैसे हमारा डॉलर यानी कि रुपया वीक होता है तो हमारे स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई है। आइए डीप डाइव करते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर। अगर हम यहाँ देखें तो हमने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है जो कि हम काफ़ी वीक से डिस्कस कर रहे हैं, और इसी चैनल के टॉप पर जाकर मार्केट ने वापस एक बियरिश कैंडल बनाई है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। और ऑब्वियसली इफ हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 अप्रॉक्सीमेटली 8 सेशन कंसिक्यूटिव मार्केट ने बुलिश मूव दी है, अपसाइड मूव दी है, तो अब मार्केट का प्राइस करेक्शन बनता है। तो यहाँ पर हम देखें तो मार्केट जो है यहाँ पर आकर रिट्रेस कर सकती है अपने चैनल पर और वहाँ से फिर बाउंस बैक ले सकती है। अदरवाइज वी नो कि हमारा एक यहाँ पर एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है जो 18,900 के आसपास है, और उसके बाद एक और सपोर्ट है जो कि 18,700 के आसपास है। तो मार्केट अगर यहाँ पर मान लीजिए ट्रेस करती है तो इस चैनल पर ट्रेस करेगी तो 19,200 के पास पहला सपोर्ट है और उसके बाद 19,000 के आसपास एक सपोर्ट है जिसको वो टेस्ट कर सकती है। देखते हैं कि मार्केट इस तरह से किस तरह से टेस्ट करेगी। लेकिन वी कैन एनालाइज कि यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर रिट्रेस करते हुए नेक्स्ट वीक नीचे की तरफ ही रह सकती है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जो कि है हमारी बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें, सेम पैटर्न। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने चैनल के यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट लेके 1 2 3 4 5 4 सेशन उसने काफ़ी बुलिश किए थे, उसके बाद वो साइडवेज हो गया था और लास्ट डे या लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो काफ़ी नीचे की तरफ यहाँ पर गिरा है, जिसका रीज़न हमने अभी पहले ही स्लाइड में डिस्कस किया कि मोस्टली प्राइवेट बैंक सेक्टर जो है वो नीचे की तरफ था। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 44,500 के आसपास एक बहुत ही मेजर सपोर्ट दिख रहा है हमें। यहाँ पर 44,500 के आसपास बहुत ही मेजर सपोर्ट है, अदरवाइज 4400 के पास है। लेकिन और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 45,000 के आसपास, ये 44,900 के आसपास यानी कि 45,000 के आसपास ही बंद हुआ है। तो यहाँ पे 200-300 पॉइंट की गिरावट देख के वो अपने 44,500 के लेवल को जहाँ पर वो पहले रजिस्ट कर रहा था और उसको ब्रेकआउट देके गया था और वहाँ पे सपोर्ट लेके अगर वो वापस जाता है तो वो मेरा CIP का एक पॉइंट बन जाएगा जहाँ पर सपोर्ट रजिस्टेंस जो कि पहले था वो वहाँ पर मेरा अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो उस तरह से करता है तो वेरी स्ट्रांगली वो फिर वापस से अपना मूव करेगा। तो यहाँ पर हमने दो चार्ट को डिस्कस किया जो कि स्लाइटली हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही नेगेटिव साइड पर नज़र आ रहे हैं। आइए अब हम डिफरेंट चार्ट्स पे चलते हैं जहाँ पर आपको भी एक बार देख लेते हैं कि वो कैसा दिख रहे हैं। आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास फार्मा सेक्टर है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो उसने भी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश
बेयरिश कैंडल बनाई है, ये देखिए आप यहाँ पर, राइट। फिर उसके बाद हम ऑटो सेक्टर चल रहे हैं, हम बोल ही रहे हैं कि 2 ही सेक्टर इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं बैक टू बैक। द ऑटो सेक्टर हैज़ गिवन द गुड परफॉर्मेंस सिंस, अगर मैं देखूँ यहाँ पर, सिंस अप्रैल बिगिनिंग, और अभी भी उसमें कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। सिमिलरली आईटी विच इज़ अगेन साइडवेज, वो यहाँ तक आती है और यहाँ पर आके हमेशा से फिर साइडवेज होती है और फिर वापस से नीचे चली जाती है, तो अभी भी वही पैटर्न इसमें नज़र आ रहा है। पीएसयू बैंक एक नया ब्रेकआउट आप देखें, बैक टू बैक, और अभी उसका वीक डेली आरएसआई जो है 60 के ऊपर आया है जून मंथ में, और वो कंटिन्यूसली अप है। तो यहाँ पर यही सेक्टर जो है हमने पहले भी डिस्कस किया, बैंकिंग सेक्टर को, बैंक निफ्टी को यहाँ पर सपोर्ट करना है अपने लेवल को बचाने में। लेकिन हम उसके विपरीत में अगर हम जाएं, यहाँ पर कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 सेशन में वो साइडवेज रहकर अब नीचे की तरफ बियरिश कैंडल है। यहाँ पर वीकनेस देखी गई है हमारे प्राइवेट बैंक सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को लेकर न्यूज़ चल रही हैं, जो कि उसके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और आईसीआईसीआई बैंक के मर्जर के हिसाब से, जिसमें कि आईसीआईसीआई बैंक के इन्वेस्टर को थोड़ा लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ कस्टमर। मेटल अगेन वीक सिग्नल्स, एफएमसीजी अगेन वेरी वीक सिग्नल्स, सिमिलरली एनर्जी वेरी वीक सिग्नल्स, एंड इंडिया विक्स, बट देर इज ए क्लैश, आई शुड से कि यहाँ पर इंडिया विक्स नीचे गया लेकिन पूरी मार्केट भी नीचे गई। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंडिया विक्स हमारा जो है फियर फैक्टर है, अगर फियर फैक्टर कम हो रहा है तो मार्केट शुड गो अप। तो हम कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा साइडवेज भी रह सकती है कुछ दिनों के लिए मार्केट, उसी रेंज बाउंड, साइडवेज का मतलब रेंज बाउंड। और हमने देखा कि यूएस डॉलर वाले प्राइस में भी मार्केट जो है, हमारा रुपया वीक होते हुए डॉलर ऊपर की तरफ भाग रहा है लास्ट वीक। तो जो डॉलर ऊपर की तरफ भागता है तो हमारे जो स्टॉक मार्केट है वो अंडर परफॉर्म करते हैं या साइडवेज रहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक मार्केट कुड बी साइडवेज और स्लाइटली डाउन। तो ये था हमारा वीकली मार्केट अपडेट। आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि हमारा सेक्शन है वीकली नॉलेज बाइट का, जिसमें कि हम डबल कैंडल पैटर्न्स को एनालिसिस करेंगे। आइए उसमें चलते हैं। तो हमारे पास, हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे कुछ सिंगल पैटर्न्स, राइट, जिसमें कि हमने देखा था कि अगर कुछ हैमर, जहाँ पर कि मार्केट नीचे खुलती है और ऊपर बंद होती है हमेशा। फिर हमने शूटिंग स्टार देखा था, जहाँ पे मार्केट ऊपर खुलती है और नीचे बंद होती है, और मोस्टली जहाँ पर हमारे बियर जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उसके बाद हमने एक डोजी देखी थी, जो कि जहाँ पे ना तो बियर स्ट्रॉन्ग होता है और ना ही बुल स्ट्रॉन्ग होते हैं। आइए अब देखते हैं कि कुछ पैटर्न्स हमारे डबल कैंडल पैटर्न्स होते हैं। आइए अब हमको आपको बताते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। सपोज कीजिए कि एक मेरा कैंडल है, वो इस तरीके से बना हुआ है, राइट, और उसके बाद एक और कैंडल बनता है जो कि हमारा ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, यानी कि मेरा मैं बोलूँ तो मेरा बुलिश कैंडल बनता है, जो कि कुछ इस तरह से बनता है, राइट। तो उसमें क्या हुआ, अगर आप देखें तो मार्केट ने इस क्लोजिंग से नीचे आने की कोशिश की, लेकिन वो वापस से उसको ऊपर ले गया। इस तरह के पैटर्न को अगर आप देखते हैं और अगले दिन मार्केट इसके हाई के ऊपर खुलती है, तो वो मेरा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं हम इसको, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, राइट। और इस पैटर्न को नाम जो दिया गया है वो हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, जहाँ पर मेरी बुल कैंडल जो है, ये वाली जो बुल कैंडल है, ये इसके क्लोजिंग के ऊपर ही बंद होती है। अगर अगले दिन मार्केट इसको यहाँ पर इसके ऊपर खुलती है और ऊपर ही क्लोजर देती है, और तो हम अपना यहाँ पे बाय लगाकर अपना पैटर्न को ले सकते हैं, ताकि इसका मतलब ये हो कि मार्केट हमारी अब जो है बुल में कन्वर्ट हो रही है, बुल ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है। आइए इस पैटर्न को हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न आपका कैसे दिखेगा, राइट। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ।
तो नेक्स्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं, आइए। तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न भी हमारा डबल कैंडल स्टिक का ही पैटर्न है, और उसमें अगर हम देखें तो हम पर एक पैटर्न ये भी होता है जहाँ पर हमारी एक छोटी सी, सॉरी लेट मी रीड्रॉ दिस इमेज, एक हम पे बियरिश कैंडल होती है, बहुत छोटी, छोटी या बड़ी, लेकिन नेक्स्ट डे हमारी एक कैंडल बनती है जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरीके से पूरा का पूरा जो रेड कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज को कवर कर लेती है। तो इस पैटर्न को वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न कन्वर्जन रिवर्सल माना जाता है, और ये बहुत ही स्ट्रांगली इंडिकेट करता है अगर मेरी नेक्स्ट डे मार्केट अगेन इसके ऊपर ओपन होती है तो यू कैन गो लॉन्ग और यू कैन बाय दैट स्ट्रिप, दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है जहाँ पर मेरा पूरा का पूरा एनगल्फ, पूरा का पूरा बियर मार्केट जो है वो बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मार्केट नेक्स्ट इसके अगले दिन भी जहाँ पर ये पैटर्न मेरे को देखा गया उसके ऊपर क्लोज होती है तो हम इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न which if this pattern have come after a long basically a bearish session, then this is a strong indicator that market is going to change the trend. एक और पैटर्न आइए आप डिस्कस करते हैं which is also a very good pattern and can be seen very frequently. Engulfing is very hard to find. उससे पहले वाला जो हमने पैटर्न डिस्कस किया था piercing, which you can see very easily इन द डेली मार्केट, बट ये वाला पैटर्न भी आपको बहुत ही रेगुलरली मिलता है और वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ मेरा जो मार्केट है उसमें एक इस तरह से कैंडल बना हुआ है, राइट। यहाँ पर मेरे पे बियर कैंडल है, लेकिन मार्केट जो है इसके हाफ के ऊपर नेक्स्ट डे, इसके हाफ के ऊपर अगर मैं देखूँ नेक्स्ट डे एक पैटर्न को ड्रॉ करता है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से एक पैटर्न को ड्रॉ करता है। तो आप देखिए इसके हाफ के ऊपर मार्केट ने ओपन लिया और उसके ओपनिंग के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। इस पैटर्न को भी हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सारे बुलिश पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले मार्केट जो है बियरिश जोन में चल रहा था और उसके ऊपर मार्केट जहाँ पर बुल्स एक्टिव हुए और उसने प्राइस को यहाँ ओपन किया और यहाँ क्लोजिंग दी जो कि इसके हाफ के ऊपर है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं बुल शैश पैटर्न, और ये आपको बहुत ही रेगुलरली मार्केट में मिलता है बेसिकली, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि मेरा मार्केट जो है आफ्टर बियरिश सेशंस, कंटिन्यूस बियरिश सेशन, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर अपना लॉन्ग ट्रेड एक्टिव ले सकते हो, स्टॉप लॉस को यहाँ रखते हुए। तो ये क्या हो गया मेरा पैटर्न, बुल शैश पैटर्न हो गया। क्या हो गया? बुल शैश पैटर्न। इसी तरीके से आइए एक लास्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं, जो कि ये सारे जो पैटर्न आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे बियरिश सेशन के बाद, मीन्स कि मार्केट की गिरावट के बाद देखे जाते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर करते हैं कि मार्केट अब जो है अपना ट्रेंड चेंज करके बियरिश से बुलिश करने वाली है। अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न देखते हैं हम, जो कि दो पैटर्न डिस्कस करते हैं जो कि सेम ही काइंड के होते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से होते हैं वो। अभी हमने बुल शैश देखा, अब यहाँ पर एक मान लीजिए मेरे पे एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल मतलब मेरी बियरिश कैंडल है, जहाँ पे कि ओपनिंग जो है, क्लोजिंग जो है ओपनिंग से कम है, और जो मेरा मार्केट अब जब ओपन होता है तो वो मेरा आधे के ऊपर नहीं, वो यहीं से ओपन होता है। सपोज कीजिए इस पैटर्न को तो हम प्रो गैप ओपनिंग बोलते हैं, वेयर
ओपनिंग ऑफ प्रीवियस कैंडल इज इक्वल टू ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल। तो जहां पर प्रीवियस डे की ओपनिंग और करंट डे की ओपनिंग दोनों बराबर हो तो हम उस पैटर्न को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर बोलते हैं, और उसके ऊपर ही उसने क्लोजिंग दी है तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं बुल शैश का एडवांस पैटर्न है। ये मेरा कौन सा है? बुल शैश का एडवांस पैटर्न है, एडवांस पैटर्न है। और ये भी बहुत ही रेगुलरली स्क्रिप्ट्स में, इंडेक्सेस में आपको देखने को मिलेगा, जिसको देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि कल मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, या ट्रेंड रिवर्सल का टाइम आ गया है। अब इसी पैटर्न का एक और स्ट्रॉन्ग वर्जन देखते हैं, जब हम पर हमारे पास किस तरीके से मार्केट जो है अपना ट्रेंड रिवर्सल करती है। आइए एक पैटर्न और देखते हैं जो कि हमारा आज के दिन का लास्ट पैटर्न होगा, उसको हम देखते हैं। आइए, तो अगर मैं देखूं मेरे पे एक अगेन पहले मेरा जो मार्केट जो है वो इस तरीके से चल रहा है मान लीजिए, और नेक्स्ट डे अगर मैं देखूं मार्केट जो मेरा खुलता है वो खुलता ही गैप अप है, या मार्केट यहाँ खुलता है जहाँ पे इसकी हाई था वहाँ पे इसकी ओपनिंग हो जाती है। दिस इज़ 100%, मतलब इसके सक्सेस रेट बहुत होते हैं कि अगर मार्केट यहाँ खुल रहा है तो आप ब्लाइंडली यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं विद कीपिंग दैट स्टॉप लॉस हेयर, और ये आपका इसका जो सक्सेस रेशो है वो 60% का सक्सेस रेशो है कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड रिवर्सल करेगा ही करेगा। तो इस पैटर्न को भी हम क्या बोलते हैं? बुल किकर पैटर्न। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है सब नाम को, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर तीनों जो हमने चारों पैटर्न यहाँ पर डिस्कस किए, यहाँ पर किस तरीके से वो पैटर्न को फॉलो करें। अब इसी पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें, यानी कि मार्केट से पहले वाले पैटर्न को डिस्कस करें, मार्केट यहाँ थी मेरी, राइट, यहाँ से ओपन हुई ऊपर क्लोज हुई, तो भी बोला है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर ओपनिंग ली और ऊपर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर मेरे को पैटर्न को, नाम को याद करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट समझना है कि मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ खुल रही है और बंद हो रही है। तो आइए अब इन पैटर्न्स को हम फॉर्मली थ्योरेटिकल उसमें समझते हैं कि किस तरीके से ये बिहेव करते हैं। आइए स्लाइड्स। तो ये हमने पैटर्न एक डिस्कस किया जहाँ पर मेरी इसके लो के नीचे गई मार्केट, इसके लो के नीचे गई लेकिन ऊपर ही आ गई, तो ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है और इसमें हमें नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होती है तो वो हम उसको पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल को देख सकते हैं, जहाँ पे कि मेरा बियरिश पैटर्न जो है उसमें बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पैटर्न बहुत ही मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन बहुत ही जब आइडेंटिफाई होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे देखें कि बुल्स ने पूरा बियर्स को कवर कर लिया, एनगल्फ कर लिया। एनगल्फिंग का मतलब होता है सटकना, कि वो पूरा खा गए हैं। तो यहाँ पर ना तो उनको उधर जाने दिया ना इधर जाने दिया, और पूरा का पूरा मार्केट जो है यहाँ पर, अगर ये बहुत ही लॉन्ग डाउनफॉल के बाद ये पैटर्न देखा जाता है तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कैन बी सीन इन द मार्केट्स। अदर टू पैटर्न लाइक यहाँ पर मार्केट ने, वो हमने डिस्कस किया था, जैसे कि यहाँ पर हाफ के बाद ओपनिंग दी और उसके बाद इसके ऊपर के बाद ही, इसकी ओपनिंग के बाद ही क्लोजिंग दी, तो वही मार्केट है। और यहाँ पे गैप अप ओपन के साथ बुल केकर का पैटर्न आता है। तो यहाँ पर हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न तो यहाँ पर डिस्कस होता है, जहाँ पर हमने डिफरेंट बुल पैटर्न्स देखे जो कि हमें ये बताते हैं कि मार्केट इज नाउ गोइंग टू बी बुलिश, राइट। तो इन डिफरेंट पैटर्न्स को देखते हुए आपकी कन्विक्शन ऑफ टेकिंग ट्रेड्स बढ़ सकती है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा जो लास्ट वीक हमने, इफ़ यू रिमेंबर, कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। आइए अब इनको हम चार्ट्स पे देखते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था और इन्होंने इस वीक कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो हमने, आपको याद होगा अगर आप पिछली वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पर हमने कहा था कि ये एक लेवल था मार्केट का जो कि अप्रॉक्सीमेटली 194, इफ़ आई कुड रिमेंबर करेक्टली, इट इज़ अराउंड 194 और 200 का एक पैटर्न था, जो कि हमने बोला था अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक आपका बुलिश हो जाएगा। तो आप देख ही लीजिए कि मार्केट ने क्या किया।
मंडे को अगर मैं देखूं, मंडे को उसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और कंटिन्यूसली वो ऊपर की तरफ रहा, और यहाँ पे हमें 9 रुपये का बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ है ना। तो मार्केट अगर अगर हम देखें तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहा होगा, यहाँ पर 199 200 पे आपने बाई किया होता, 9 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होता 190 का, और आपने ऊपर अभी ऑलरेडी 9 रुपये बना लिए, तो 1:1 का ट्रेड तो ये हो चुका है एज ऑफ नाउ, और अभी स्टिल देयर इज नो रिवर्सल पैटर्न इज सीन इन दिस चार्ट। वो भी आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। यहाँ पे आप देखिए ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, क्योंकि हमने देखा कि इसका किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं है, ऊपर की तरफ ही काफ़ी बड़ा मूव है, राइट। ये हमने हैमर देखा उससे पहले, राइट। ये भी हमारा हैमर है, क्योंकि यहाँ देखिए कि इसमें जो बियर्स थे उन्होंने लाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसका एरिया जो कवर हुआ बुल्स द्वारा ही पूरा का पूरा टग ऑफ वॉर में बुल्स ने जीता, राइट। और यहाँ पर एक और इंडिकेटर है हमारे पास, देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है मेरे, अगर मैं वॉल्यूम्स को देखूँ यहाँ पर, ये जो वॉल्यूम्स है ये मैंने एक एवरेज ड्रॉ किया हुआ है 20 डे का, उसके ऊपर ही मेरे पे बहुत ही हैवी वॉल्यूम आ रहे हैं। तीसरा रीज़न कि इसमें कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है, अभी हमने ऑलरेडी पहली स्लाइड में डिस्कस किया था, जो कि हमने चार्ट PSU बैंक के चार्ट्स को देखा था, वो भी बुलिश मूव में ही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव के साथ वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसका भी जो RSI और वॉल्यूम्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो इसीलिए अभी अगर आपने ये ट्रेड लिया है, हमने तो लिया हुआ है, 1:1 का हमारा रेशियो अभी चल रहा है, तो अभी हम इसमें स्टॉप लॉस हमारा अभी यही रहेगा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करे बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट, और फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाए। तो इफ समवन वांट टू बुक ऑन द 1:1 प्रॉफिट्स, दे कैन बुक एंड एग्जिट, अदरवाइज दे कैन वेट फॉर एटलीस्ट 1:2 का टारगेट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, जो हमने ICICI बैंक डिस्कस किया था, तो हमने बोला था कि जब तक ये मार्केट इसके ऊपर, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी तो हमें इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना था, राइट, जो कि नहीं हुआ, इसके हाई के ऊपर मार्केट गया ही नहीं, तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं बजाज फाइनेंस पे, ये भी हमने बोला था, ये 2 लेवल पर वो काफ़ी दिनों से, अगर मैं इसके थोड़ा पास्ट में जाता हूँ, ये देखो यहाँ पर वो कितनी बार रजिस्ट किया है, 1 2 3, तो ये इसका सप्लाई जोन बना हुआ है हमेशा से, और जब भी सप्लाई जोन बनता है वो उसको नीचे फेंकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए उसने कितना ऊपर दिया और अभी भी मार्केट ऊपर ही है, तो इसके हाई के ऊपर हमें ट्रेड लेना था, राइट। ये हमने बोला था क्रॉस करते आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि आपने 7400 के आसपास ट्रेड लिया होता, 7400 के आसपास ट्रेड लिया होता, और आज स्टॉक 600 रुपये ऊपर है, और स्टॉप लॉस जो अगर आपका होता तो वो 150 रुपये का स्टॉप लॉस था, और अभी 600 रुपये ऊपर है, 200 रुपये 74 से 200 रुपये ऊपर है, तो ये भी 1:1 में चल रहा है, लेकिन अभी वी कैन वेट इन दिस स्टॉक ऑल्सो। तो इसी तरह के स्टॉक्स हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ये सेल वाला वॉल्यूम है ना, ये बहुत कम है, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये सेल वाला वॉल्यूम है, इस दिन ज़्यादा था, लेकिन अभी ये बिलो एवरेज है। तो अगर नेक्स्ट डे इसमें मान लीजिए गिरावट आती है और वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट करते हैं, और RSI यहाँ पर देखिए 60 पे सपोर्ट नहीं लेता है, तो यू कैन एग्जिट द ट्रेड एंड बुक योर प्रॉफिट्स, राइट। तो ये थे आज के स्टॉक्स, और जो कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे। नेक्स्ट वीक फिर हम वापस आएंगे एक और नॉलेज सेशन के साथ और एक और वीकली मार्केट अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद फ्रॉम SSOT।